हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आज मैं यूनिट थर्ड आपके सामने लेकर आया हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूँ, ठीक है। यूनिट थर्ड है अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब अपन को इक्वेशन के बारे में बात करनी है। कैसे इक्वेशन के बारे में? लीनियर, जिसमें कितने वेरिएबल्स रहेंगे? टू वेरिएबल्स रहेंगे। तो फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख लेते हैं सबसे पहले। फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है: ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, ये एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, और यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। x का जो कोफिशिएंट है वो a रहेगा, y का कोफिशिएंट b रहेगा, और c यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ द वेरिएबल जो है वो क्या है? डिग्री ऑफ द वेरिएबल जो है वो 1 है। देखिए, इसकी डिग्री क्या है? 1 है। पावर कुछ भी नहीं लिखी, मतलब क्या होती है? 1 होती है। इसकी भी डिग्री क्या है? 1 है। इसीलिए कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। और जब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो भी ये क्या होता है? लीनियर ही आता है। इसका ग्राफ क्या आएगा? लीनियर ग्राफ आएगा, ठीक है ना। अभी मैं आगे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ग्राफ वाले, तो उसमें से आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफ बनते हैं, ठीक है। लीनियर ग्राफ बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। किसकी हेल्प से? कंपैरिजन ऑफ रेशियो। इनके रेशियो की हेल्प से अपन देखेंगे कि इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या आएंगे इसके, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रेशियो किस तरह होते हैं? a1 अपॉन a2। इसमें a1 की वैल्यू क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, तो 3 लिख देंगे। तो इसका जो रेशियो आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। इसी तरह y का कोफिशिएंट इसमें क्या है? -2। इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? 4। इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1/2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कांस्टेंट वैल्यू तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो क्या आएगा? 0। और 0 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा? -20। इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? 0 आएगा, ठीक है। इसका सबसे पहले अपन क्या करते हैं? कंपेरिजन देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है? नहीं है। 1/3 -1/2 के इक्वल है? नहीं है। तो अपन इसका जो कंपैरिजन ऑफ रेशियो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि यहीं पर इक्वल नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप अपन को c1 अपॉन c2 चेक नहीं करना है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा इसका? यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो किस तरह की लाइन आएंगी? यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन आएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी जब मान लीजिए एक लाइन ये जा रही है और एक दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी ये। जब एक पॉइंट पर मिलेंगी तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा? केवल 1 सॉल्यूशन होगा। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें कि अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में ओनली 1 सॉल्यूशन, इसका केवल 1 सॉल्यूशन आएगा। अब दूसरा देख लेते हैं अपन। दूसरे में पहले रेशियो निकाल लेंगे। x का कोफिशिएंट अपना क्या है? 2। x का कोफिशिएंट क्या है? 4। रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? 1/2। इधर देख लेते हैं, y का कोफिशिएंट है 3, इधर है 6। रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? 1/2। इधर देख लेते हैं -9/-18 और रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? 1/2। अब यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1/2 और c1 अपॉन c2 की भी वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं? a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2 के, ठीक है। ये तीनों क्या है? इक्वल है। तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा इसका?
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आएगा इसका वो कोइंसिडेंट लाइन आएगी। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट। जब कोइंसिडेंट लाइन आएगी, अब कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है ना, एक इक्वेशन की लाइन ये है। जब कोइंसिडेंट होती है तो दूसरी लाइन इसी लाइन के जस्ट ऊपर इस तरह जाती है, कोइंसाइड करती है, इसको हाइड कर देती है, ठीक है ना। तो जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जाएगी तो सॉल्यूशन कितने आएंगे, क्योंकि हर पॉइंट पर वो मिल रही है, तो सॉल्यूशन कितने आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये अपना सेकेंड रेशियो था। इसके बाद थर्ड देख लेते हैं। पहले रेशियो निकाल लेते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1/2 आ जाएगा। इधर देख लेते हैं 2/4 है, तो इसका क्या आ जाएगा? 1/2। रिजल्ट यहाँ पर क्या है? -4/-12, तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? 1/3। अब देखिए यहाँ पर क्या A1/A2 इक्वल है B1/B2 के? जी हाँ, बिल्कुल है। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है किसके? C1/C2 के, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 1/3। अब सेम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, लाइंस का क्या आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये दो लाइन है, एक लाइन ये है। इस तरह में जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है तो किस तरह की लाइन आती है? पैरेलल लाइन आती है। मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरी लाइन क्या है? ये है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आएगा तो इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या ये आपस में पैरेलल लाइन कभी मिलती हैं? इनको कितना भी बढ़ाते जाएं ये आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं। जब मिलेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये अपना अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब आगे अपन एक्सरसाइज में आते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन ले चुके हैं। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1 में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन सबसे पहले रीड कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन इज 50 रुपीज़, ठीक है ना। एंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन इज 46 रुपीज़। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से अपन को 1 पेन और 1 पेंसिल की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? लेट्स अज्यूम दैट जब कभी भी अपन को जो वैल्यू निकालनी होती है, 1 पेंसिल की वैल्यू निकालनी है और 1 पेन की, तो उसको अपन क्या कर लेते हैं? अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ 1 पेन, 1 pencil is X and the value of 1 pen is Y। अज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाएंगे, क्या लिखा है? 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल की अपन ने पेंसिल की जो कॉस्ट है वो क्या ली थी अपन ने? x। तो 5x प्लस 7 पेन है तो 7y इक्वल टू वैल्यू टोटल कितनी है? ₹50। तो 50 लिख लेते हैं सीधे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सेकेंड रीड करेंगे तो यहाँ पर क्या है? 7x प्लस 5y। 7 पेंसिल और 5 पेन की जो वैल्यू दी है अपन को, टोटल दी है कितनी? 46 रुपीज़। तो 46 इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अपन को क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? टेबल बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ग्राफ में जो अपन को पुट करनी होती है वो टेबल बनाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट से ले लेंगे पहले, फिर इसके बाद इक्वेशन सेकेंड से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की टेबल बनाएंगे जिसमें x की वैल्यू अपन पुट करेंगे और अपन को y की वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ पर x ले लेते हैं, यहाँ पर y ले लेते हैं, ठीक है। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। यदि मान लीजिए हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं,
y की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो y की वैल्यू यदि मैं 0 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, 5 इधर जाएगा, डिवाइड करने पे कितना आएगी वैल्यू 10 आएगी। तो यदि मैंने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी। इसी तरह यदि मैंने y की वैल्यू जो है वो 3 ले ली, 5 ले लेते हैं, ऐसी वैल्यू लेना है अपन को कि इधर जाने पे वो माइनस हो और 5 से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। तो 5 ली तो 7 5 जो 35 जब इधर जाएगा 50 में से तो माइनस हो करके कितना आएगा 15, और 15 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। इक्वेशन 2 से ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 टेबल बना लेते हैं। सेम इसी तरह y की वैल्यू अपन पुट करेंगे और x की निकालेंगे, ठीक है। y की वैल्यू अपन को ऐसे ही रखना है कि यहाँ जाने पे वो माइनस होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या रखते हैं, यदि मैं y की वैल्यू यहाँ पर -2 रख लूँ, क्या रख लूँ -2, तो ये क्या हो जाएगा -10, -10 इधर जाएगा तो प्लस का इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल मिलाकर के 56 से 7 से डिविजिबल होगा तो कितना आ जाएगा 8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब अपन को फिर से y की वैल्यू एक लेनी है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो y की वैल्यू अपन क्या लेंगे अगर 1 लेते हैं अपन इधर जाएगा तो 41 डिवाइड नहीं होगा, 2 ले लेते हैं तो 10 तो भी डिवाइड नहीं होगा, 3 ले लेते हैं अपन तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 3 लेंगे तो 15 नहीं होगा डिवाइड, 4 लेंगे तो भी नहीं होगा, 4 5 जो 20 और 5 ले लेंगे तो क्या हो जाए, हाँ 5 ले लेते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो 5 5 जो 25, इसमें से 25 माइनस होगा क्या आएगा 21, जब 21 आएगा 7 से अपन डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 3 वैल्यू निकल कर आएगी। ये अपनी 2 टेबल कंप्लीट होती हैं। अब अपन को इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होगा अपना और दूसरा क्या होगा वाई एक्सिस। ये अपना वाई एक्सिस है, ये वाई डैश, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश। यहाँ पर नेगेटिव, ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ वाई के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ नेगेटिव। चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा 0 इनिशियल पॉइंट है, यहाँ 1, ये 2, ये 3, यहाँ 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक ले लेते हैं। और x की वैल्यू, y की वैल्यू -2 तक है तो यहाँ -2 भी ले लेते हैं। -1 -2 और -3 और यहाँ पर -4 ले लेते हैं। x में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो अपन को लिखें चाहे न लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -1 -2 यहाँ -3 लिख ही लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का लीनियर ग्राफ सबसे पहले बनाएंगे अपन। y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू क्या है 10 है। x की वैल्यू अपन को यहाँ पर 10 तक लेनी पड़ेगी। कहाँ तक लेनी पड़ेगी 10 तक, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 10 तक है। यहाँ 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 7 8 9 और ये 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने y की वैल्यू क्या रखी थी 0, तो x की वैल्यू क्या आई थी 10। x की वैल्यू 10 आई, मतलब जो पॉइंट होगा y 0 में है तो x जो पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये हो जाएगा अपना कितना 10, x की वैल्यू फिर 0। इसके बाद अपन y की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है 3। y की वैल्यू 5 इधर है, x की वैल्यू 3 इधर है। पॉइंट कहाँ निकल कर आएगा अपना, ये निकल कर आएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं दोनों पॉइंट को। ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा इसका, ठीक है। इसका इक्वेशन अपन बना लेते हैं 5x + 7y। ये किसका ग्राफ है अपना 5x + 7y = 50। इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है। अब ग्राफ 2 से देख लेते हैं। यदि हम y की वैल्यू -2 लेते हैं तो x की क्या लेना पड़ेगा 8 लेना पड़ेगा। y की -2, x की 8 कहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर पॉइंट आएगा अपना, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 8 और -2। इसके बाद y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू कितनी है 3 है। y की वैल्यू ये है 5 और x की वैल्यू कहाँ है, ये है 3, ठीक है। तो जो पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा,
ठीक है, यहीं पर आएगा। तो इस पॉइंट को अपन क्या कर लेते हैं, इससे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। अब अपन ने क्या देखा कि जो दोनों लाइन हैं वो कहाँ पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही हैं। और ये है पॉइंट कौन सा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 है। मतलब जो रिजल्ट अपना निकल कर आया ग्राफ में, वो x की वैल्यू क्या निकल कर आई 3 और y की वैल्यू क्या निकल कर आई 5। ठीक है, तो अब अपन क्या कह सकते हैं, अपन ने क्या लिया था, वैल्यू ऑफ वन पेंसिल x, पेंसिल की वैल्यू कितनी है 3 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू 3 रुपीज़ एंड वैल्यू ऑफ वन पेन इक्वल टू कितना आएगा अपना 5 रुपीज़। ये यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है।